वेलकम डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो लेक्चर है CS201 लेक्चर नंबर जो शॉर्ट लेक्चर नंबर जो 26 है। और जो ये एकेडमी का नाम है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर ये फ़ाइल वगैरह लेना चाहते हैं, जो मैं बुक लिख रहा हूँ, ये आप लोग लेना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे आज, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यानी क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। और डेफिनेशन ऑफ क्लास ये भी पढ़ेंगे, और सेपरेशंस ऑफ इंटरफेस फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशंस ये पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ क्लास ये पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम सिंपल प्रोग्राम है वो पढ़ेंगे। इधर जो है थोड़ी सी गलती हो गई है तो मैं ठीक कर देता हूँ। तो सिंपल जो प्रोग्राम है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछली दफ़ा भी पेपर में आया था। और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ये पढ़ेंगे, और टिप्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्टिव ये पढ़ेंगे। चलें पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, क्लास। तो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव सिंपल प्रॉपर्टीज़ एंड द फंक्शन इज़ कॉल्ड क्लास। यानी कि वो कहता है एक कलेक्शन है किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की और उसकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, क्लास कहलाती। क्लास की डेफिनेशन पिक कर लेनी। ए क्लास इज़ यूज टू डिफाइन करेक्टर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये जो क्लास है ये क्या करता है, ये जो डिफाइन करता है करेक्टर ऑफ ऑब्जेक्टिव को। ए क्लास इंक्लूड बोथ जो मेंबर्स विल बी, यानी कि इधर से भी लेफ़्ट से भी राइट से भी मेंबर्स क्या होते हैं, डाटा मेंबर्स। वेल बी फंक्शंस मल्टीप्लाई, दोनों को क्या कर देता है, डाटे को मल्टीप्लाई कर देता है क्लास के अंदर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एंड द एंटिटी रियल वर्ल्ड सर्च एज द पर्सन, ठीक है। और इसको जो असल वर्ड होते हैं रियल, ठीक है, वर्ड होते हैं उसको पर्सनल। पर्सन क्या शख्स करता है, इज़ ए कॉन्सेप्ट ECT, यानी कि एक वो कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं। एन ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय द नेम, यानी कि उसको एक नेम दिया जाता है, यानी कि x = 5 उसको एक नाम दे दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, यानी वो काफ़ी चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ आर द कैरेक्टर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसके लिए, ऑब्जेक्टिव्स की। करेक्टर इसकी प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन आर द एक्शंस, फंक्शन एक एक्शंस है दैट परफॉर्म ऑब्जेक्टिव, और परफॉर्म करता है किसको, ऑब्जेक्टिव्स को। डेफिनेशंस ऑफ क्लास, तो डेफिनेशन ऑफ क्लास के अंदर क्या आता है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, क्लास डेट, ठीक है, यानी कि डेट आ गई। उसके बाद क्या है वो 0, इंट क्या है, डे दे दिया, और इंट मंथ दे दिया, और इंट ईयर दे दिया, ठीक है। तो वो क्या कहता है, क्लास 0 इंट डे इंट मंथ, यानी कि पहले डे प्रिंट करवाए, ठीक है, और 1 दबाएं तो 2 दबाएं तो हम मंथ आ जाए, और 3 दबाएं तो ईयर आ जाए, यानी कि ऐसा भी है। ये जो आप लोग 0 इधर से काट दें, 0 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम है। अब इस इंटरफेस के बाद जो है इम्प्लीमेंटेशंस क्या होते हैं। दी पब्लिक पार्ट ऑफ क्लास इज एज ए नाउ क्लास इंटरफेस क्लास। इंटरफेस क्लास की आप लोगों ने डेफिनेशन पिक कर लेनी है। उसके बाद है दी एक्सेस डाटा, अगर हम डाटे को ऐसे रसाई हासिल करते हैं ऑफ ए क्लास विल बी अगेंस्ट डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। डॉट ऑपरेटर आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद बिफोर द गोइंग द हेड ऑफ विल बी वो कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्ट्रक्चर क्लास, और इनके दरमियान हमें फ़र्क भी मिल जाता है। इट इज़ द वेरिएबिलिटी डाटा डिफ़िकल्ट्स बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लास, इन दोनों के दरमियान जो होता है फ़र्क होता है। व्हाट इज़ वर्ड ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी क्या होता है, वेरिएबिलिटी मीन्स कंसीडर एग्जाम्पल्स, ठीक है। पेरूल्स सिस्टम वो एक एग्जांपल है पेरूल्स की। वी हैव द स्टोर रेट, यानी कि हम उसको रेट स्टोर करते हैं 5%। अवेलेबल्स वेरिएबल्स इंट, ठीक है, और एक वेरिएबल यूज़ करते हैं वो इंट होता है। उसके बाद लेटर टू यूज़ टू सम इन दिस लूप, ठीक है, लूप के अंदर ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। उसके बाद लूप चेंज द वैल्यू, लूप क्या कर देता है, वैल्यू को चेंज करता है, सिंटैक्स को, रेट को चेंज कर देता है। उसके बाद नाउ इज़ द कैलकुलेट,
ये आप लोग थोड़ा सा याद करना चाहें तो कर लें, लेकिन इसके अंदर मेन चीज़ क्या है, इंटरफेस है। इम्प्लीमेंटेशंस के थोड़ा सा फ़र्क आप लोग कर लेंगे, ठीक है। दिस वेरिएबल्स अगेंस्ट द होल्स प्रोग्राम्स, तमाम जो प्रोग्राम्स हैं एनीवंस चेंज वैल्यू, उनके तमाम की वैल्यू चेंज कर देता है। द डाटा इज़ अवेलेबल्स टू द एवरी पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, तमाम डाटा इसके अंदर मौजूद होता है। क्रिएट ए प्रोग्राम बिग, एक बड़ा प्रोग्राम बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, ए क्लास डिक्लेयर्स सम स्ट्रक्चर्स, एक क्लास को डिक्लेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। दी कीवर्ड्स क्लास यूज टू डिक्लेयर्स क्लास, कीवर्ड्स को क्लास के लिए डिक्लेयर किया जाता है। ए क्लास डिक्लेयर स्पेसिफाइड वेरिएबल्स, ख़ास वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। एंड फंक्शंस दैट इज़ द कॉमन ऑल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स क्लास, उस बड़ी कॉमन सी वो क्लास होती है। द वेरिएबल्स डिक्लेयर्स आर द नाउ मेंबर वेरिएबल, ठीक है। मेंबर वेरिएबल की आप लोगों ने क्या करनी है, डेफिनेशन ले लेनी। क्या कह रहा है, मेंबर वेरिएबल, इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन पिक कर लेनी है, ठीक है। मैं इधर से रेड कर देता हूँ। द फंक्शन डिक्लेयर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मेंबर फंक्शन कहलाता है। डिक्लेयर करने वाला मेंबर फंक्शन कहलाता होता है, ठीक है। ये भी कर दी। सिंटैक्स देख लें, क्लास आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद ब्रैकेट आ गई, उसके बाद बॉडी ऑफ क्लास, ठीक है, उसके बाद बंद, ठीक है। आगे एक प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम है। क्लास टैक्स आ गया, उसके बाद क्या है, टेस्ट, सॉरी, उसके बाद इंट सी करैक्टर करवा दिया और फ्लोट एक्स करवा दिया। ये आप लोगों का ये इतना सा सिंटैक्स है, ये आप लोगों ने प्रोग्राम है, देख लेना ऊपर सिंटैक्स दिया हुआ है। किसका भला सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लास का, ठीक है। ये प्रोग्राम हो गया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट योर टॉपिक। ए टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शंस, ये एक किस्म है मेंबर फंक्शन की। ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। व्हेन इज ऑब्जेक्टिव दैट क्लास क्रिएट, जब क्लास क्रिएट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ये क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है। दी कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न्स डाटा टाइप्स, ये डाटा टाइप्स को रिटर्न नहीं करता, ठीक है। फंक्शन करता है और पॉइंटर करता है, ये जो है ये डाटा टाइप्स को रिटर्न नहीं करता। सम नेम इज ए क्लास, वो क्या कहता है, टाइप्स दिस कंस्ट्रक्टर इज नॉट रिटर्न्स डाटा टाइप्स ऑफ ए नेम, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर कैन वर्क नॉर्मली फंक्शन बट कैन नॉट बी रिटर्न, ये काम तो नॉर्मली तौर पे कर रहा है लेकिन रिटर्न नहीं करता, ठीक है। इसका एक प्रोग्राम देख लेना। इंक्लूड iostream.h हेलो क्लास, ठीक है, प्राइवेट, ठीक हो गया, ये प्राइवेट लग गया। उसके बाद इंट लगा दिया, पब्लिक लगा दिया, हेलो, ठीक है। ये वर्ड है, ये ब्रैकेट जो खोली थी, उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट के लिए हम ब्रैकेट खोलेंगे, सी आउट ऑब्जेक्टिव क्रिएट क्लास, ठीक है। तो ये क्रिएट क्लास करेंगे, फिर वो ब्रैकेट जो खोली थी वो ये वाली हमने खोली थी, ये वाली बंद कर दी, ठीक है। ऊपर वाली खोली थी, ये बंद कर दी। अब क्या है नेक्स्ट, आप लोग देखें, वर्ड मीन्स, और ये आपका फंक्शन है हेलो XYZ, जो भी आप लोग इधर पुट करेंगे इसका रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स विद कंस्ट्रक्टर, एनी कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज टू निशलाइज, कंस्ट्रक्टर ज़्यादातर निशलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एन ऑब्जेक्टिव को विद इज द एन अदर ऑब्जेक्टिव्स को, सम डाटा टाइप्स इज डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये आप डेफिनेशन पिक कर लें। तो इट इज़ नेम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसका नाम है बिकॉज अवेलेबल्स डिफरेंट क्लास ऑल क्लास, ठीक है। ये मौजूद तो वैसे बहुत ज़्यादा क्लास हैं। समरी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ते हैं। ए क्लास इज़ डिफाइन डाटा टाइप्स, क्लास को डाटा टाइप्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ मेंबर फंक्शंस, ये मेंबर फंक्शन होते हैं। नॉर्मली जो है मेंबर्स फंक्शन इज कॉल्ड मेथड, मेथड की आप लोगों ने डेफिनेशन पिक कर लेनी है। डाटा मेंबर्स जनरली तौर पे की कैप्ट ऑफ प्राइवेट, ठीक है, और इसको जनरल तौर पे लिया जाता है। उसके बाद मेंबर क्लास इज़ यूज टू मल्टीप्लाई डाटे को मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि मेंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटरफेस ऑफ क्लास, वो इंटरफेस ऑफ क्लास कहलाते हैं। ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद इट इज़ मैनी कंटेंट्स ऑफ मेंबर्स फंक्शंस नॉर्मली, ये सारा का सारा जो आप पीछे पढ़ के आए हैं ना, उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट इधर समरी में बता रहा है, ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये लाइन इधर से मैं ड्रॉप भी कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा थी। तो उसके बाद इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये आप लोगों ने थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए, हालांकि ये पीछे वाला सारा डाटा है। टिप्स पढ़ते हैं।
सिटी, राइट टू द कीवर्ड्स प्राइवेट्स एंड क्लास डेफिनेशन हमने ये डिस्कस किया, और उसके बाद सेपरेट द इंटरफेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस को डिस्कस किया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और हैज़ नो आर्गूमेंट्स वो क्या था वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम ऑफ एज सेम क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सेम नेम होता है और सेम ही उसकी क्लास होती है। द डाटा मेंबर इज क्लास इनिशियलाइज एट द रिटर्न्स। जो डाटा मेंबर्स क्या करते हैं, क्लास को इनिशियलाइज भी करते हैं और रिटर्न भी करते हैं। इनिशियलाइजिंग डाटा मेंबर्स डिफाइन ऑफ द क्लास सिंटैक्स एरर, और ये इसके अंदर इनिशियलाइज भी होता है, डेफिनेशन भी होती है और सिंटैक्स एरर भी होता है। ये आपका लेक्चर जो था अब ये ख़त्म हो गया है। तो ये लेक्चर नंबर 26 था, और मैंने ये कल पढ़ाना था। कल मैंने आप लोगों को एक पास्ट पेपर दे दिया था कि आप लोग ये रीड आउट कर लें, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों को पढ़ा दूं, क्योंकि लाइट भी नहीं थी और नेट भी नहीं था। ये टॉपिक आपके थे आज के, मैंने जो डिस्कस कर दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, बल्कि कल मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को ये मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, या आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो चैनल के ऊपर हैं आप मौजूद हैं और मुझे सुन रहे हैं, बल्कि मेरी फ़ाइल देख रहे हैं, तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। ठीक है, इतनी मेहनत स्ट्रगल की जा रही है तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही की जा रही है, तो काइंडली इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें और हमारे साथ कोऑपरेट किया करें। ठीक है, और अगर कोई समझ ना आ रही हो या हमारी बात आप लोगों को बुरी लग रही हो तो उनके लिए हम माज़रत करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।